अब हम बात करते हैं सिम्बायोसिस की। सिम्बायोसिस को आपकी बुक के अंदर टोटली डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, सो दैट्स वाई मैंने जो है वो इसको डिफरेंट तरीके से, जो कि करेक्ट वे है इसको स्टडी करने का, उस तरह से किया हुआ है। आई होप कि आपको इस चीज़ से ज़्यादा अच्छे बेहतर से अंडरस्टैंड हो जाएगा ये टॉपिक। सिम्बायोसिस की बात करूँ तो सिम्बायोसिस हर वो इंटरेक्शन को कहते हैं जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस इन्वायरमेंट में होते हैं तो इन्वायरमेंट में हमें डिफरेंट ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। कोई हमारा दोस्त होता है, कोई दुश्मन होता है, और किसी के हमें ना नुकसान पहुंचता है ना फ़ायदा। तो इन सारे रिलेशंस को हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। लेकिन सिम्बायोसिस में मोस्टली उन रिलेशंस पे फोकस किया जाता है जिसमें एटलीस्ट एक को फ़ायदा हो रहा। तो हमारे पास इसमें 3 टाइप्स के रिलेशंस होते हैं: म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म। पहले बात करते हैं पैरासिटिज्म की। ये वो रिलेशन होता है जिसके अंदर एक स्पीशी को फ़ायदा मिल रहा होता है और एक स्पीशी अपने आप को सर्वाइव करवा रही होती है ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर स्पीशी। यानी अगर मैं मॉस्किटोज़ और ह्यूमंस की बात करूं तो मॉस्किटो को फ़ायदा हो रहा है, उसे फूड मिल रही है, लेकिन ह्यूमंस को ऑन द अदर हैंड नुकसान हो रहा है, उनकी बॉडी में डिजीजेस आ रहे हैं और उनकी बॉडी के अंदर जो है वो बाइटिंग की वजह से पेन प्रोड्यूस हो रही है। तो दिस रिलेशन इज़ पैरासिटिज्म। अब हमारे पास 2 तरह के पैरासाइट्स होते हैं। एक वो जो हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं, जिनमें हमारे पास जो है वो मॉस्किटोज़, लाइस, फ्लीज और बाइट बग्स वगैरह शामिल हैं। उन सब को हम लोग एक्टोपैरासाइट कंसीडर करते हैं। और दूसरे वो जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे सर्टन हमारे पास नीमाटोडा वर्म्स होते हैं, एस्कैरिस जिसे हम पेट के कीड़े कहते हैं, और हमारे पास बैक्टीरियाज वगैरह, वो सारे क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं तो इनको हम लोग एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। अब जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ये हमारी स्किन के ऊपर तो रहते हैं, लेकिन ये हमारे स्किन के ऊपर से जो है वो फूड ले रहे होते हैं। जैसे ब्लड हमारी बॉडी से मॉस्किटोज़ और लाइस ले रही होती है, इसी तरह एफिड्स जो पौधों के कीड़े होते हैं वो पौधों के अंदर से जो है वो फ्लूइड को सक कर रहे होते हैं। और जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो कि हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो, चाहे वो पानी के जानवर हों चाहे वो ज़मीन के जानवर, दोनों के अंदर ये मौजूद होते हैं। और ये जो है ये हमारी बॉडी के अंदर से फूड को सर्व कर रहे होते हैं। ये मोस्टली जो है ये वर्टिब्रेट्स यानी हड्डी वाले जानवरों में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास आता है दूसरा रिलेशन जिसे हम लोग म्यूचुअलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रिलेशन होता है क्योंकि इसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से फ़ायदा मिल रहा होता है। जैसे फ्लावर पे जब इंसेक्ट बैठता है तो इंसेक्ट को फ्लावर से फूड मिल रही होती है, और ऑन दी अदर हैंड जो फ्लावर होता है उसके अंदर जो पॉलिनेशन यानी फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड बनने के प्रोसेस में जो होता है वह इंसेक्ट जो होता है वो उनको हेल्प कर रहा होता है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप आपकी बुक में गिवन है। तो पहले बात करते हैं लाइकन की। लाइकन वो रिलेशन है जो कि फंगस और साइनोबैक्टीरिया के दरमियान होता है। अब साइनोबैक्टीरिया ये हमारे पास यूनिसेलुलर ग्रीन बैक्टीरिया। अब जो फंगस होता है वो बेसिकली फंगस क्योंकि टफ होता है तो हमारे पास अपर एंड बॉटम लेयर जो है वो फंगस अपने हाइफे से इन्हें सराउंड कर लेता है। फंगस जो होता है वो उसे हार्श वेदर और हीट से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। प्लस उनका जो बॉटम पे जो फंगस के हाइफेज होते हैं वो एज अ रूट एक्ट कर रहे होते हैं, जबकि जो हमारे पास एल्गी जो होते हैं यहाँ पर फूड क्रिएट कर रहे होते हैं, और ये फूड जो है वो आपको फंगस को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस तरह एल्गी को जो होता है वो प्रोटेक्शन एंड शेल्टर मिल जाता है और फंगस को एल्गी से फूड मिल जाती है। तो इस रिलेशन को हम लोग लाइकन कहते हैं। लाइकन आप लोगों ने क्रिस्टोस लाइकन और फोलियोज लाइकन दोनों स्टडी किए। ये बेसिकली इसी का कॉम्बिनेशन है एल्गी और फंगस का। तो आपको जब इसको देखते हैं तो आपको क्लियरली नज़र नहीं आता कि फंगस कहाँ पर या एल्गी कहाँ पर, लेकिन जब आप इसे क्लियरली स्टडी करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो देन यू केम टू नो कि जो फंगस होगा वो हमेशा जो है वो अपर एंड बॉटम लेयर क्रिएट करेगा और एल्गी बीच में सैंडविच होगा। फिर हमारे पास आते हैं माइकोराइजे। माइकोराइजे बेसिकली फंगस और आपके पास जो ट्रीज होते हैं उनके दरमियान रिलेशन होता है। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि जहाँ पे भी ट्रीज होते हैं उनके पास फंगस या मशरूम्स ग्रो कर रहे होते हैं। वो मशरूम्स क्या करते हैं कि वो अपने हाइफेज जो होते हैं वो इन जो रूट्स होती है, इन प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं इनके हाइफे के साथ इंटरमिंगल कर लेते हैं। यानी अगर ये प्लांट्स की रूट्स हैं तो उन रूट्स के अंदर फंगस की जो हाइफज होंगी वो भी इंटरवाइन कर जाएंगी। अब इस इंटरवेंशन से क्या होता है कि जो फंगस है वो प्लांट्स का रूट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं
और प्लांट्स को जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके रिटर्न में जो ट्रीज़ होते हैं वो मशरूम्स को या फंगस को फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यानी प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट दे रहे फंगस को, और फंगस उनको जो है वो ज़मीन से फूड यानी कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास लिग्यूमस प्लांट्स जो है वो एक और म्यूचुअलिस्टिक रिलेशंस देखते हैं। अगर आप लोग जो है वो पी प्लांट को या मटर के पौधे को देखो जड़ों से निकाल के, तो आपको नज़र आएगा कि उनकी जो रूट्स होती हैं उनमें छोटी छोटी गुठलियाँ बनी हुई होती हैं। वो गुठलियाँ बेसिकली कॉलोनीज़ होती हैं, यानी कि पूरी डिफरेंट बैक्टीरियाज के कॉम्बिनेशन होते हैं। ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं कि ये सॉइल से एयर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया, और ये अमोनिया जो है ये रूट्स के थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनकी ग्रोथ जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जबकि प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी रूट्स के अंदर जो है वो इस तरह से शेल्टर लेयर क्रिएट करके बैक्टीरियाज को होम प्रोवाइड कर रहे होते हैं और फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो बैक्टीरियाज प्लांट्स को नाइट्रोजन दे रहे हैं, जबकि प्लांट्स जो हैं वो बैक्टीरियाज को शेल्टर और फूड दे रहे हैं। तो इस तरीके से लिग्यूम प्लांट यानी कि जितने भी बीन प्लांट्स होते हैं वो बैक्टीरियाज के साथ अपना म्यूचुअलिज्म यानी कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन जो होता है वो बिल्ड करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कमेंसलिज्म रिलेशन की। इसमें एक को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, जबकि दूसरे को फ़ायदा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो शार्क होते हैं उसके साथ स्मॉल फिशेस जो होते हैं वो स्विम कर रही होती हैं। ये फिशेस जो शार्क का लेफ़्ट ओवर फूड होता है, उनके जो छोटे छोटे इनके मीट के पीसेस होते हैं उन पे ग्रो करते हैं, इनके उनको खाती हैं, और शार्क को इनके होने ना होने से कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता, जबकि फिशेस को शार्क के साथ रहने से फूड मिल जाती है। इसी तरह हमारे पास अक्सर जो होता है वो जो व्हेल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर स्मॉल शेल्स अटैच होते हैं जिनका नाम है बार्निकल्स। जो बार्निकल्स होते हैं, ये जो स्मॉल शेल्स होते हैं स्नेल्स, इनको समंदर की जो लहरें होती है उनके अंदर ट्रैवल करने में मसला होता है। तो ये व्हेल्स या बड़ी मछलियों के साथ बॉडी के साथ जाकर अटैच हो जाती है, और जब मछलियाँ जो होती है वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको जो है वो बार्निकल्स को ईजिली जो है वो ट्रैवल या जो होता है वो राइड मिल जाती है। तो इस तरह से एक स्पीशी को फ़ायदा हुआ और दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान। देन हम बात करते हैं ग्रेजिंग की। ग्रेजिंग आपने अक्सर देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रास को खा रहे होते हैं, तो इस फीडिंग ऑफ ग्रास को हम लोग ग्रेजिंग कहते हैं। इस ग्रेजिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं। अगर मैं फ़ायदे की बात करूँ तो जो ग्रेजिंग होती है वो जो सीड्स होते हैं उनके डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं, इनके सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह, प्लस जो एनिमल्स की बॉडी से जो यूरिन और जो डंग निकलता है वो डंग जो होता है वो सॉइल की फर्टिलाइज़र यानी कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज़ कर होता है। लेकिन नुकसान ये होता है कि इनकी ओवर ग्रेजिंग से जो हमारी लैंड है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू डेजर्ट और नॉन ग्रोइंग सॉइल, अनकल्टिवेटिंग। तो हमेशा जो ओवर ग्रेजिंग होगी किसी भी ग्रास लैंड की वो डेंजरस होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो सिम्बायोसिस यानी कि रिलेशनशिप स्टडी किया बिटवीन वन ऑर्गेनिज्म एंड एन अदर ऑर्गेनिज्म।